इतना नेगेटिव नहीं सोचते। मैं नेगेटिव हो रही हूँ आर्यन? मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी। तुमसे कहा तो था, भूल गए? खानदान में एक तरफ कोई बीमार हो और दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही हूँ, मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। मैं तो इस घर में जो कुछ भी बोलती हूँ ना, सबको गलत ही लगता है। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि हॉस्पिटल में तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। तुम्हें किसी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये होती है सोच की बात। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, सारा खानदान लेकर चल रही हो। को मानूर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वहाँ एक लड़का मानूर को घूर रहा होता है। मानूर जब वॉशरूम जाती है, वो लड़का फौरन आकर शावीर से पूछता है, ये तुम्हारी क्या लगती है? तो शावीर कहता है, ये मेरी बीवी है। वो लड़का शबीर को फोन करता है, इस लड़की से दूर ही रहना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसके बाद मानूर वहाँ आ जाती है। वो शबीर से कहती है, ये क्या कह रहा था? मगर शबीर बात को इधर उधर कर लेता है। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो कमरे में मानूर की माँ होती है। शबीर उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो बहाना बना लेती हैं कि मैं यहाँ मेडिसिन ढूंढने आई थी। मगर एकदम से उसके हाथ से पैसे नीचे गिर जाते हैं। शबीर जब वो पैसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। मानूर की माँ बहाना बना लेती है कि मैं ये पैसे अपने पास रखने ले जा रही थी, क्योंकि मानूर कोई भी चीज़ रख कर भूल जाती है। शबीर वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उन्हें वार्न करता है कि आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महक भी राहिम के रिश्ते के लिए मान जाती है, मगर दिल ही दिल में वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होती, क्योंकि वो ईमान से बहुत जलन फील करती है और इसीलिए वो अपने भाई का रिश्ता वहाँ नहीं करना चाहती। राहिम के घर वाले मुस्कान के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो ईमान भी वहाँ मौजूद होती है। लोग कहते हैं कि हम धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, मगर ईमान कहती है कि हमारे ख़ानदान में एक बीमार है। मुझे ये बात गवारा नहीं करती कि एक तरफ बीमार हो और दूसरी तरफ खुशियाँ मनाई जाएँ। ईमान जब ईमान की ये बात सुनती है तो वो ज़्यादा खुश होती है और वो ईमान से कहती है कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम ख़ानदान को साथ लेकर चलती हो। महक से ईमान की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में आ जाती है। इधर ईरान को फैसल की कॉल आती है और फैसल उसे कहता है कि वो बंदा पकड़ा गया है जिसने तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया था। रेहान जब उसकी यह बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फैसल उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस हो जाएंगे, और फैसल उससे माफ़ी भी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे पैसे चले गए। वह रेहान उसे बोलता है कि ऐसा कभी नहीं सोचना, तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे। मानूर को डॉक्टर के पास जाना होता है तो वो शावीर को कहती है, मैं अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन शावीर उसे वार्न करता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम जब भी डॉक्टर के पास जाओगी तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाओगी। इसके बाद मानूर फंस जी जाती है, क्योंकि शावीर उसके साथ अगर गया तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा और उसे यह नहीं पता कि शावीर को भी सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, तो नाज़रीन, आपकी क्या राय है आने वाली एपिसोड के बारे में? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।